हेलो एवरीवन, मैं हूं आप सबकी दोस्त पूजा और आप जिंदगी जी रहे हैं पूजा के संग, लिविंग लाइफ विद पूजा। तो आज मैं फिर से एक नया मंत्र के साथ आप लोगों के बीच में आ गई हूं और आज मैं जिस मंत्र के बारे में बात करने वाली हूं वो दुनिया का सबसे पुराना, सबसे आसान और सबसे पावरफुल मंत्र है। तो हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो ऋषि मुनि तपस्वी साधु संत जितने भी लोग थे पहले, सालों से, वैदिक काल से, बहुत ही युगों युगों से मंत्रों के द्वारा परमेश्वर को, ईश्वर को प्रभावित करते थे। उनसे आशीर्वाद, उनसे वचन और उनसे जो मतलब मिलन, परमात्मा से मिलन के लिए मंत्रों का उपयोग किया करते थे। उनसे आशीर्वाद पाने के लिए मंत्रों का उपयोग करते थे। तो मंत्र कितने पावरफुल होते हैं ये वैदिक कालों से हमारे ज्ञानी, ऋषि मुनि, संत, साधु और तपस्वी ये हमें बताते हुए आ रहे हैं। और सनातन धर्म में भी मंत्रों का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो मंत्र जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मंत्र और 3 प्रकार के होते भी हैं और इसको 3 तरह से उपयोग भी किया जाता है। जो 3 प्रकार के जो मंत्र होते हैं वो इस प्रकार है: वैदिक, तांत्रिक और सावर। और इसको 3 तरह से ही उपयोग किया जाता है: वाचिक, उपांशु और मानस। तो वाचिक यानी बोलकर मंत्रों का जो जाप होता है, आप वाचिक विधि द्वारा भी जैसे बोल बोल करके आप जाप कर सकते हैं। उपांशु, उपांशु यानी मंद 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 गति में आप बोल रहे हो लेकिन किसी और को भी सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ आप ही सुन रहे हो, आप ही बोल रहे हो और आप ही के कान तक वो आवाज आ रही है। आप इस तरह से भी चैंट कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। और लास्ट जो है वो मानस होता है। मानस का मतलब होता है कि हम अपने मन में उच्चारण कर रहे हैं अपने मंत्रों का, जो भी आप मंत्र बोल रहे हैं वो उसका आप मन में उच्चारण कर रहे हैं। तो जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्र है, सबसे पुराना। जब कहा जाता है कि जब ये धरती नहीं थी और ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, जब चारों तरफ जल ही जल था, तब भी इसका जो साउंड था वो ब्रह्मांड में उपस्थित था, ध्वनि। तो ये जो शब्द है ये पृथ्वी के जन्म से या उससे भी पहले से ब्रह्मांड में उपस्थित था। इसको ध्वनि ऑफ अर्थ, मतलब ब्रह्मांड का साउंड और पृथ्वी का साउंड भी कह सकते हैं। तो वो शब्द, वो मंत्र, और बहुत ही इजी मंत्र है, बहुत ही आसान, वो मंत्र है ओम। ओम जो शब्द है ये एक कोई छोटा सा वर्ड सुनने में आता है कि ओम, ओम बस एक इजी सा है और इसको बस ऐसे ही बोल देते हैं। जी नहीं, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है और इसकी पावर्स इतनी है कि आप इसी से अंदाजा लगाइए कि हर देवी देवता, जितने भी देवी देवता है, जिसके भी हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उनके मंत्र की शुरुआत ही ओम से होती है। हर किसी देवी देवता के मंत्र के आगे पहले ओम लगाया जाता है। चाहे आप गायत्री मंत्र को देख लीजिए, महामृत्युंजय मंत्र को देख लीजिए, विष्णु मंत्र को देख लीजिए, आप सभी मंत्रों के आगे ओम शब्द को लगा हुआ देखेंगे। जैसे आप कृष्ण मंत्र, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, हरे कृष्णा मंत्र जो है वो, उसको छोड़ करके बाकी जो हमारे हरे कृष्णा महामंत्र है उसको छोड़ करके बाकी जितने भी मंत्र है, जैसे गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आप देख रहे हैं, जिस कोई भी मंत्र आप उठाइए उन सभी मंत्रों के आगे ओम शब्द, ओम मंत्र का जरूर उच्चारण होता है। ये इतना पावरफुल मंत्र है और ओम जो है वो अपने आप में इतना पावर है, इतना डिवाइन है, इतना डिवाइन उसका साउंड है कि आप जब एक बार इसका उच्चारण करते हैं उसी वक्त से आपका मन शांत होने लगता है, उसी वक्त से आप पीसफुल एनवायरनमेंट में जीने लगते हैं, उसी वक्त से आप पीसफुल हो जाते हैं। आप एक ही बार उसका उच्चारण करके देखिए, जैसे ओ, आप देखिए कितना पीसफुल है इसका साउंड और कितना शांत हो गया, सारे आसपास का एनवायरनमेंट शांत हो गया। तो इसका जो उच्चारण है ना वो इतना पीसफुल है, आप सोच भी नहीं सकते कि ये इतना पावरफुल है। और आप सिर्फ और सिर्फ ओम शब्द का उच्चारण करते हैं
तो भी आप कोई भी चीज हासिल कर सकते हो। हासिल इच्छाएं तो मतलब बहुत ही छोटी सी चीज है। इस ओम शब्द में इतना पावर है, इतना डिवाइन पावर है ना, कि आप इसको जब आप उच्चारण करते हो तो आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है, एक अलग लेवल पे चला जाता है, एक अलग दुनिया में आप खो जाते हो। आप जब भी इसका चैंट करो, जब भी आप इसको यूज करो, इवन आपको कहीं पे ये बजता हुआ मंदिर में, कहीं पे भी आप कहीं जा रहे हो और कहीं आप कोई काम भी कर रहे हो, और जब आप इसकी साउंड आपके कानों में सुनाई देती है, उसी वक्त से आपका जो मन है ना, वो एकदम पीसफुल मूवमेंट में चला जाता है। आप एकदम शांत शांत महसूस करने लगते हो जब भी आप इसको सुनो, इस ओम शब्द को। आप कोई काम भी कर रहे हो, अगर आपका मन अशांत है, आप चिड़चिड़े से हो रहे हो, या आपका मन कहीं लग नहीं रहा, आपको ये लग रहा है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस लाइफ में, उस समय आप इसका साउंड सुने। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे साउंड्स मिल जाएंगे ओम के। तो जो एकदम स्लोली स्लोली साउंड होते हैं ना, जिसकी भी आप आवाज में सुनना चाहें, स्लो स्लो वर्ड, बहुत धीरे 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 जो साउंड बजते रहते हैं ना, आप उसको सुनिए। आप उसको लगा करके कोई भी काम करिए, आप कुछ सोचिए, आप खाना बना रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, एनीथिंग एल्स, जो भी आप कर रहे हैं, आप उस काम को करते वक्त आप पीछे बैकग्राउंड में आप ओम की ध्वनि आप लगाते हैं, तो वो एनवायरनमेंट आपका पीसफुल हो जाता है। उस समय से ही आपका मन शांत होने लगता है। आप जो भी स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे होते हैं, या फिर उस वक्त उस मोमेंट में जो भी आप स्ट्रेस लेकर के अपने दिमाग में चल रहे होते हैं, वो सारे स्ट्रेस आपके धीरे 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 खत्म होने लगते हैं। इतना पावरफुल है ये ओम शब्द। और जो ओम नमः शिवाय है, कहा जाता है कि ओम नमः शिवाय अपने आप, ओम जो है अपने आप में एक पूरा मंत्र है। और जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो आप इस बात का मेक श्योर रहें कि आप जब भी ओम नमः शिवाय पूरा मंत्र का आप जाप कर रहे हो, तो आप आराम से बैठ जाएं, नहा धो करके आप बैठ जाएं, और कोशिश करें कि आप इसको नहा धो करके ही करें, और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे करें। तभी इसका फल जो है प्राप्त होता है। क्योंकि कहा जाता है कि हम कई बार बोलने में गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो मंत्र है उसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ने लगता है, इसके साइड इफेक्ट भी होने लगते हैं। इसीलिए जो ओम नमः शिवाय मंत्र है, मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, इसको आप नहा धो करके आराम से बैठ जाएं। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में बैठे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप सुबह पूजा के टाइम भी बैठ सकते हैं, नहीं तो आप दिन में कभी भी आप इस मंत्र का, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहें, तो आप उस वक्त प्लीज नहा धो लें, स्वच्छ हो जाएं, और आराम से एक आसन लगा के जमीन पे बैठ जाएं, और तभी आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। और अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ओम नमः शिवाय का नहा धो करके आसन लगा करके जाप कर सके माला लेकर के, तो प्लीज आप ओम नमः शिवाय का जाप ना करें। उस समय आप सिर्फ और सिर्फ नमः शिवाय का जाप करें। क्योंकि ओम जो शब्द है ना, वो अपने आप में संपूर्ण है, वो अपने आप में ही पूर्णता है, वो अपने आप में ही एक मंत्र है। और ओम नमः शिवाय लगाने से वो महामंत्र बन जाता है, वो बहुत बड़ा पावरफुल मंत्र बन जाता है। और उसके जाप में अगर आप गलती करते हैं या कुछ भी मिस्टेक होता है, तो उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं, उससे आपके नेगेटिव प्रभाव भी पड़ सकते हैं। तो प्लीज, अगर आपके पास वक्त नहीं है, आप जल्दी में आप जाप करना चाहते हैं, तो प्लीज 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 आप सिर्फ और सिर्फ नमः शिवाय का जाप करें। उससे आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ते हैं, उससे आपके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। और आप सिर्फ और सिर्फ ओम का भी जाप कर सकते हैं, और वो भी आप ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त एक डिवाइन टाइम होता है, और डिवाइन टाइम पे डिवाइन साउंड को आप अपने मुंह से, हमारे अंदर भी डिवाइन पावर्स हैं, हमारे खुद के इनर सोल में डिवाइन पावर्स हैं, और उस समय आप थ्री डिवाइंस को आप मिला रहे हैं, डिवाइन टाइम, डिवाइन साउंड एंड डिवाइन पावर्स,
तीनों को मिलाकर के आप जब ओम शब्द का उच्चारण करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसके जो रिजल्ट्स है वो माइंड ब्लोइंग, बहुत ही लाजवाब है। और आप उससे कुछ भी चीज हासिल कर सकते हो। हासिल को आप छोड़िए, वो तो हमारी जो इच्छाएं है ना वो तुच्छ है, उसके तो सामने एक छोटा सा तिनका जैसा भी नहीं है। ओम कितना बड़ा पावरफुल हाई मंत्र है, हाई वाइब्रेशन वाला मंत्र है। उससे तो आप ईश्वर परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ऋषि मुनि, हमारे तपस्वी, साधु संत सब इसका प्रयोग परमेश्वर ईश्वर को पाने के लिए करते हैं। तो हमारी तो जो इच्छाएं हैं, जो हमारी चीजें हैं, जो हमारी कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें ऐसा कार मिल जाए, ऐसा घर मिल जाए, ऐसा पति मिल जाए, ऐसी पत्नी मिल जाए, ऐसा रिश्तेदार मिल जाए, जो भी हमारी ये सारी जो इच्छाएं हैं, ऐसी नौकरी, ऐसा पैसा, इतना पैसा, ये पावर, ये पोजीशन, मुझे ये सब मिल जाए, ये सारी जो हमारी इच्छाएं हैं ना, ये तो तुच्छ है उस पावर के सामने ना, तिनके के समान है। तो जब भी आप इस मंत्र का आप जाप कर रहे हो, सिर्फ ओम शब्द का जब आप जाप करते हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में करते हो, तो ये तो सोने पे सुहागा है, चार चांद लगाने वाली बात है। जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त पे ओम शब्द का उच्चारण करते हो, तो आपका इनर जो पावर है, डिवाइन पावर, डिवाइन टाइम एंड डिवाइन साउंड, ये तीनों जब मिलता है तो बस चमत्कार ही होता है। तो आप हो सके तो प्लीज 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 आप ओम शब्द का जब भी उच्चारण करें तो प्लीज ब्रह्म मुहूर्त पे करें। हो सके तो, नहीं तो आप नहा धो के सुबह पूजा करने के टाइम पे भी कर सकते हैं। बट पूजा करने के टाइम पे सुबह क्या होता है कि लोगों को काम पे जाना होता है, भगदड़ वाली जिंदगी होती है, मुझे ऑफिस पहुंचना है, इतने बजे पहुंचना है, तो आपका ध्यान जो है ना वो फटाफट फटाफट पूजा करने पे होता है। वो पूजा भी नहीं कर रहे होते हो आप, आपका दिमाग जो है, आपका ध्यान जो है वो तो ऑफिस में है। मैं लेट ना हो जाऊं, मैं लेट ना हो जाऊं, उस समय भगवान की पूजा भी नहीं हो पाती है। तो या तो आप जब शाम को इवनिंग में या सारे कामों से फ्री हो जाएं, तब आप आराम से नहा धो करके बैठ करके इस शब्द का, इस ओम शब्द का उच्चारण करें, क्योंकि ये बहुत पावरफुल मंत्र है, बहुत पावरफुल शब्द है। इसका उच्चारण तभी आप करें, नहीं तो आप इसका ब्रह्म मुहूर्त में, जब कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, कोई काम करने को नहीं, किसी चीज की टेंशन नहीं, कहीं जाने की, कहीं भागने की कोई जल्दी नहीं है, उस समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और आप इसके पावर्स की, इसके चमत्कार को जब आप देखेंगे इसको करके, तब आपको पता चलेगा कि ये वाकई में बहुत चमत्कारी, बहुत पावरफुल और बहुत आसान और बहुत पुराना मंत्र है। तो आप इसको करिए। और प्लीज जब भी आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, मैं तो बस यही कहती हूँ कि आप ओम नमः शिवाय का जाप ना करें। अगर आपको करना है तो प्लीज ब्रह्म मुहूर्त पे करें या फिर खाली टाइम पे करें, जब आपका माइंड शांत है, जब आप अच्छे से उसका उच्चारण कर सकते हैं और जब आप पीसफुली बैठ के उसको जाप कर सकते हैं, तभी आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ नमः शिवाय का ही जाप करें। और ओम का भी आप ब्रह्म मुहूर्त में या खाली टाइम पे जाप कर सकते हैं। और इसके चमत्कार अनगिनत है और आपको मैं बता नहीं सकती, ये इतना पावरफुल है। और दुनिया का सबसे पुराना, जितने भी हमारे वेद थे उसकी भी जब तक उत्पत्ति नहीं हुई थी, उससे भी पहले से ये साउंड हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। और ये ब्रह्मांडीय ध्वनि ओम, ये इतना पावरफुल हो सकता है। लोग ना इसको तुच्छ समझते हैं कि यार ये तो कहीं पे भी लगा दो, कभी भी बोल दो, कभी भी ओम बोल देते हैं, कभी भी कुछ भी इसका कहीं पे भी इस्तेमाल कर देते हैं। बट नो, इसके साइड इफेक्ट, नेगेटिव प्रभाव पड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल मंत्र है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इसका जब आप सही से उपयोग करते हैं तो आप इसके चमत्कार को देख करके हैरान हो जाते हैं। तो प्लीज 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 इसका जो उच्चारण है, इसको प्लीज नहा धो करके सुबह मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे करें, तो आपके इसके जो चमत्कार है देखने को बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो आप लोग तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना अपना ख्याल रखिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए मंत्र के साथ। बाय बाय।